हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 14 ऑफ मार्च। देखेंगे करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जिन्होंने दोस्तों अभी तक डीके सेशन का ऐप डाउनलोड नहीं किया, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर मैंने कहा था कि अगर आप बिल्कुल नया तो एनसीईआरटी की वीडियो पैक से स्टार्ट करिए। हमारा एनसीईआरटी की वीडियो पैक 1999 का है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों डॉलर रुपी स्वैप के बारे में। ठीक है, अभी आरबीआई ने कहा कि हम $5 बिलियन रुपी स्वैप ऑक्शन करना चाह रहे हैं। जिसको खरीदना है वो खरीद ले, जिसको बेचना है बेच ले। ठीक है, अच्छा डॉलर रुपी स्वैप में होता क्या है? डॉलर रुपी स्वैप देखो दोनों तरीके से होती है। दोनों तरीके का मतलब क्या है? दोनों तरीके का सिंपल सा मतलब दोस्तों ये है कि आप गवर्नमेंट दोनों चीजें कर सकती हैं। कब इसकी जरूरत पड़ती है, क्यों करती है, थोड़ा सा ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो डॉलर और रुपीस दोनों टर्म समझो आप। ठीक है, हमारे यहाँ क्या चलता है? रुपया चलता है, राइट। अगर बाहर कोई ट्रेड करना होता तो क्या चलता है? डॉलर चलता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, आरबीआई ने आपने ये सुना होगा सीआरआर। ठीक है, सीआरआर और एसएलआर सुना होगा। ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपने सुना होगा लगभग सीआरआर 4% के आसपास होता है। ये लगभग 18-19% के आसपास चलता रहता है। तो आप ये गूगल करिएगा सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। ठीक है, इससे भी महंगाई कंट्रोल की जाती है। तो वो थोड़ा सा इकोनॉमिक से टॉपिक है, उसको बाद में समझेंगे। पहले हम डॉलर और रुपीज में समझने की कोशिश करते हैं कि डॉलर रुपी काम कैसे करता है। ठीक है, मान लो आरबीआई को लगता है कि महंगाई क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। जब महंगाई बढ़ेगी इसका मतलब क्या, लोगों के पास क्या होगा? रुपया ही होगा ना। लोगों के पास क्या होगा? लोग यहाँ से करते हैं। मान लो महंगाई बढ़ने वाली है तो लोगों के पास क्या होगा? रुपया। रुपया रहेगा तभी तो खरीदोगे। डॉलर में हम क्या कोई अपने इंडिया के अंदर डॉलर में चीजें खरीदते हैं? नहीं ना, हम रुपए में खरीदते हैं। तो आरबीआई को लगेगा कि अरे यार, लग रहा है कि महंगाई बढ़ने वाली है। इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आरबीआई इस पैसे को अपने पास कैसे लेके आना चाहता है? आरबीआई कहता है कि जी मेरे पास डॉलर रखा है। ठीक है, आप चाहो तो मेरे से क्या कर सकते हो? डॉलर खरीद सकते हो। अपना रुपया जो है मुझे दे दो और मेरे से डॉलर ले लो। क्यों? क्योंकि डॉलर जो मैं दे रहा हूँ ये 75 रुपए का दे रहा हूँ। ठीक है, $1 जो मैं दे रहा हूँ वो 75 रुपए का दे रहा हूँ। मार्केट में डॉलर कितने का चल रहा है? मान लेते 76 रुपए चल रहा है। तो लोगों को लगेगा यार, खरीदने के दिन ही क्या हो रहा है, हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे? अरे खरीद लेते हैं, होल्ड रखेंगे। जनरली ये सब काम बैंक से ज्यादा करते हैं। ठीक है, आम आदमी बहुत ही रेयरली होता है कैसे करे, या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं वो करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली ये करते हैं। ठीक है, बैंक्स वगैरह करते हैं। तो बैंकों को लगेगा अरे यार ठीक है, मैं 75 रुपए का खरीद लेता हूँ, 76 रुपए अभी मार्केट में चल रहा है, कल को 78 रुपए होगा, तब हम आरबीआई को वापस दे देंगे। 3 रुपए का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये 2 3 4 5 6 महीने बाद हो रहा है 78 रुपए पहुंच जाए। राइट, कुछ ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे 80 रुपए पहुंच जाएगा डॉलर का, रुपए का कीमत, तब बेचेंगे। तो यहाँ पे उसको $1 का 75 रुपए मिल रहा था। तो इसने भाई साहब ने क्या किया, 75 रुपए आरबीआई को दिया। ठीक है, और $1 आरबीआई से ले लिया। ठीक है, अब इससे हुआ क्या? इससे बस डॉलर और रुपी का स्वैप नहीं हुआ। ठीक है, इससे बस डॉलर और रुपीज का स्वैप नहीं हुआ, एक चीज और हुआ जो हमें दिखा ही नहीं। क्या? हमारे मार्केट से रुपया चला गया। किसके पास? आरबीआई के पास। हमारे जो मार्केट में रुपया घूम रहा था वो आरबीआई के पास चला गया। जब बैंकों के पास पैसे कम बचेंगे, ठीक है, बैंकों के पास अब क्या बचा है? डॉलर। अब बैंक डॉलर में तो लोन देंगे नहीं ना। आप सोच के देखिए, बैंक डॉलर में तो लोन देते नहीं है, राइट। बैंक किसमें लोन देंगे? रुपए में। अब बैंकों के पास डॉलर रखा हुआ है, बैंकों ने क्या किया? ये रुपए किसको दे दिए? आरबीआई को। तो जब आप लोन लेने जाओगे तो सबको लोन मिलेगा? नहीं, सबको लोन नहीं मिलेगा, लोगों को लोन कम मिलेगा। आप देखोगे 90% यहाँ पे इंडिया में लोग दोस्तों सारी चीजें ईएमआई पे करते हैं, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, क्रेडिट कार्ड सुना होगा आपने, राइट। लोन सुना होगा, पर्सनल लोन सुना होगा, होम लोन सुना होगा, कार लोन सुना होगा, एजुकेशन लोन सुना होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं? सारी चीजें लोन पे करते हैं। जब हमारे पास पैसा, आरबीआई जब बैंकों के पास पैसा कम रहेगा तो कम लोगों को देगा। जब कम लोगों को देगा तो लोगों की परचेजिंग पावर क्या होगी? कम होगी। अब मैं आपको होम लोन दे ही नहीं रहा हूँ, आप घर खरीदेंगे ही नहीं। मैं आपको कार लोन दे ही नहीं रहा हूँ, या बहुत कम लोग को दे रहा हूँ, तो कार आप बहुत कम लोग खरीदेंगे। तो इससे क्या हो? डिमांड क्या हो जाएगी मार्केट में? कार की डिमांड कम। होम लोन नहीं दे रहा हूँ, कम दे रहे हैं। होम घरों की डिमांड कम, तो घर का इन्फ्लेशन कम। घर का इन्फ्लेशन मतलब घर जो प्रॉपर्टीज की जो डिमांड्स है, प्रॉपर्टीज की जो महंगाई है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जैसे ही कार की डिमांड कम हो जाएगी,
होम होम लोन की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये सारे बेसिकली तरीके होते हैं, बेसिकली आरबीआई क्या करता है, मैनिपुलेट करता है कि हम महंगाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। वाइस वर्सा कैसे हो सकता है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है। अभी एक मैं आपको 2021 का क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप सोच के देखो कि अरे यार ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी था, ठीक है। अभी आपको इसके बाद लगेगा, देखो। दूसरा ये भी हो सकता है कि बहुत ही मंदी चल रही हो, मार्केट में क्या चल रहा है, मंदी चल रही हो। अब आरबीआई को लग रहा है क्या करना है, महंगाई थोड़ी, यार पैसा मार्केट में आए तो लोग खरीदना चालू कर देंगे, अब बैंकों के पास पैसा आएगा तो लोन देना चालू कर देंगे। तो बैंक आरबीआई क्या कहेगा कि जी मेरे मेरे से रुपया ले लो, और कोई मुझे किसी के पास डॉलर है तो मेरे को डॉलर वापस दे दो, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 75 रुपये का दिया था। 6 महीने बाद आरबीआई क्या कहता है कि मैं आपको $1 का 78 रुपये दूंगा, ठीक है। मार्केट में मान लेते हैं 77 रुपये चल रहा था, ठीक है। आरबीआई ने कहा कि मैं $1 का आपको 78 रुपये दूंगा, अगर कोई मुझे $1 ला के देगा तो मैं उसको 78 रुपये दूंगा। तो बैंक से आएंगे, जी 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 मेरे पास तो रखा हुआ है पिछली बार का, ठीक है, मैंने 75 में लिया था, ये काम करिए, ये मेरे सारे $1 पकड़िए और मेरे को 78 रुपये दे दीजिए। अब बैंकों के पास क्या होगा, पैसे बढ़ेंगे, कम होंगे कि ज्यादा होंगे, ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो डॉलर उसने रखा था, जिस डॉलर का वो यूज नहीं कर रहा था बैंक, अब बेसिकली वो बैंक क्या कर सकता है, उस डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करके लोगों को क्या दे सकता है, लोन। अब जब लोन देने के लिए उसके पास पैसे आएगा तो फिर से वो क्या देगा, कार लोन ज्यादा, होम लोन ज्यादा, ठीक है, एजुकेशन लोन ज्यादा, पर्सनल लोन ज्यादा। जब हर चीज के लिए लोन मिलना चालू होगा तो लोग कार खरीदना बंद करेंगे, चालू करेंगे। लोग सोचेंगे यार कार खरीद लेते हैं, बुलेट के बजाय कार खरीद के चलते हैं, है ना, ठीक है। लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे लोन ले लेके, तो लोग होम लोन लेके प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करेंगे। तो बेसिकली ये तरीका होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, ठीक है। इन्फ्लेशन कम करना है तो भी कम कर सकते हैं, बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं, दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लिया हमने, बट कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था। अब देखो ये क्वेश्चन क्या था, 2021 का क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशन को बढ़ाने में कौन कौन सी चीजें कॉज करती हैं या इंक्रीज करेंगी, ठीक है। बेसिकली क्या क्वेश्चन था कि इन सब में से कौन सा चीज है, फैक्टर है जो इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है, ठीक है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको बस छोटा सा एक लॉजिक लगाना था। छोटा सा लॉजिक क्या था, अगर इन पांचों में से किसी एक को आप समझ जाते हैं ना, और खासतौर पे पॉइंट नंबर 5, सबसे पहले जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मेरा ध्यान सबसे पहले इसी पे गया, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। अब अगर सपोज करो आरबीआई क्या करती है, या बैंक, ठीक है, या तो बैंक का एग्जांपल लेते हैं। बैंक अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, इंटरेस्ट रेट जानते हैं क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बेसिकली बात करें दोस्तों, तो जो आप लोन लेते हो, कहते हैं ना 100 रुपये लोगे तो 10% ब्याज लगेगा, वो जो ब्याज 10% बोलते हो इंटरेस्ट रेट होता है। अब सपोज करो 100 रुपये पे अभी 10% ब्याज चल रहा है, अब यही इंटरेस्ट रेट क्या हो, 10 से बजाय 12 कर दिया जाए, तो 2% बढ़ गया। तो क्या मैं 100 रुपये पे 12 रुपये दूंगा? अब बहुत सारे लोगों को कहेंगे नहीं नहीं मेरे को 10% वाला ठीक था, ये वाला मैं नहीं दूंगा। आप जब भी लोन लेने की बात करते हैं, चाहे मान लेते कार लोन लेना है आपको, है ना, अब कोई बैंक 9% दे रहा है, कोई बैंक 10% दे रहा है, कोई बैंक 12% दे रहा है, सबका प्रोसेसिंग फीस सेम है, मतलब जीरो है मान लेते हैं, ठीक है। अब कोई 9 में दे रहा है, कोई 10 में दे रहा है, कोई 12 में दे रहा है, आप किसके पास से लोन लेना चाहेंगे? 9 के पास से। इनसे लोन लेना चाहेंगे, नहीं लेना चाहेंगे, 10 से लोन लेना चाहेंगे, नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि इनका इंटरेस्ट रेट 1% है। अब 1% ऐसे कम लगता है, लेकिन सोचो आपको 100 करोड़ का लोन चाहिए था, तो आपको 1 करोड़ रुपये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा कम हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हम लोन लेना कम कर देते हैं, तो डिमांड कम हो जाती है। अगर ये अभी है, सपोज को सारे बैंक कहेंगे कि अब आपसे 20% हम ब्याज लेंगे, तो बहुत सारे लोग होंगे जो लोन लेना ही पसंद नहीं करेंगे, लोन नहीं लेंगे। तो इसमें पूछा था कि इन्फ्लेशन किसके कारण बढ़ जाता है, तो देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, और ट्रिक यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। उसने क्या कहा था कि अगर हम राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा? नहीं। अगर हम किसी पे ब्याज ज्यादा लगा देंगे तो लोग खरीदना कम कर देंगे, है ना। जब हम चीजों पे टैक्स लगाना ज्यादा कर देंगे तो लोग खरीदेंगे कम, जितना जरूरत होगा उतना ही खरीदते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि ये कारण तो हो ही नहीं सकता इन्फ्लेशन के लिए। अगर हम इंटरेस्ट रेट कम कर दे, मान लेते हैं इसी ब्याज दर को 100 रुपये पे हम 2% ब्याज देने लगे, सभी लोग लोन लेना चाहेंगे, सभी लोग लोन लेके खर्चा करेंगे मार्केट में, राइट। बट मैं इसी को 15% कर दूं, राइट, 2% से, तो बहुत कम लोग होंगे जो पैसा लेंगे और मार्केट में खर्च करेंगे, बहुत कम लोग हो जाएंगे, बहुत कम लोग हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोगों का डिमांड कम हो जाता है, बेसिकली ये इतनी लाइन में क्वेश्चन पूरा खत्म था। अब देखो पांचवा नहीं होगा, तो पांचवा नहीं होगा तो डी खत्म हो गया। सी में देखो 1 2 3 5 है यहाँ पे, तो ये भी खत्म हो गया,
बी में देखते हैं 3 4 5, आप देखो 5 है, यहाँ पे भी खत्म हो गया। आपको इसका भी आंसर इस लाइन का मतलब नहीं पता है, इस लाइन में क्या लिखा है ये भी नहीं पता आपको, इस लाइन में क्या लिखा है आपको ये भी नहीं पता, इस लाइन में क्या लिखा है आपको ये भी नहीं पता है। आपको बस एक लाइन पता है, क्या, ये, ठीक है। और एक लाइन से आपने क्या किया, डायरेक्टली दोस्तों आंसर निकाल दिया। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। देखो आंसर भी इसका यही है 1A, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो, आपने बस एक लाइन देखा इसमें, तो ऑप्शन यूपीएससी ऐसे देखे, कॉमन सेंस, आपका कॉमन सेंस कितना अच्छा है, कॉमनली आप कितनी चीजों को सोच पाते हो। तो बेसिकली सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉमन बेस्ड होते हैं, कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं, राइट। चलिए अब बात करेंगे तापी पर, तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट है बेसिकली, ठीक है। अब है क्या बेसिकली, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये है आपकी नर्मदा रिवर, सरदार सरोवर डैम इसी पे बना हुआ है, ठीक है। और ये है आपके तापी, लूनी, नर्मदा, ताप्ती, ऐसे ऊपर से आप देखो तो नदी आती है। अब यहाँ से आपको पता है बजट जब 2022-23 का डिस्कस हो रहा था तो यहाँ पे लिंकिंग की बात कही गई थी, ठीक है, जेरी धाम तक, है ना। तो अब यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं ये बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि तापी नर्मदा लिंकिंग प्रोजेक्ट है। तो ये दोनों नदियाँ कहाँ गिरती हैं, अरेबियन सी में गिरती हैं। तो एक तो आंसर आपका ये हो गया कि ये दोनों रिवर्स कहाँ गिरती है, कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में, ठीक है। दोनों रिवर्स कहाँ गिरती हैं, अरेबियन सी में गिरती हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। और ये कौन दो रिवर्स को जोड़ने की बात की जा रही थी, तो नर्मदा और तापी रिवर को जोड़ने की बात करें। लिंकिंग प्रोजेक्ट से होते क्या बेसिकली, अब सबसे पहले इस एरिया में क्या है, रिवर नहीं है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये वाला एरिया देख रहे हो आप, ये वाला, ठीक है। ये वाले एरिया में देखो रिवर नहीं है, राइट। तो यहाँ पे सूखा ज़्यादा रहता होगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इस एरिया को इनरिच करने के लिए बेसिकली काम करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, जस्ट सेकेंड ना, कुछ तो गड़बड़ हुआ, ये आना नहीं चाहिए था यहाँ पे, बट कोई नहीं, छोड़ो। सारे पे आ रहा है क्या, ओके ओके, ठीक है। मे भी शायद मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा। शायद वो पीछे वाले पेज पे जो हमने बेसिकली किया ना, वो इस पेज पे डायरेक्टली उठ के चला जाए वहाँ का, राइट। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, सब एरर होगा, या तो हो सकता है मुझे दिख रहा हो आपको वीडियो में ना दिखे, ठीक है ना। सो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सो अब बात करेंगे इस इमेज की, ठीक है। दोस्तों बेसिकली ये इस इमेज को देखोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या देखने वाला है, बेसिकली सारे लिंकिंग प्रोजेक्ट्स जो है, ठीक है। मे बी मुझे एक्चुअली क्या है ना, जो पिछले पेज पे हमने राइटिंग किया ना, वो एक्चुअली मुझे इस पेज पे भी आ रहा है। तो मे भी हो सकता है आपको ना आए, राइट, वीडियो में अगर आ रहा होगा तो आई एम सॉरी। बट इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से आप पीडीएफ एक बार देख लीजिएगा, और उसमें ये सब सारी चीज़ें नहीं होती है ना, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो तो ये एक लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो बेसिकली देखो अब इस एरिया में क्या करने वाले हैं हम। इस एरिया को अगर आप देखोगे तो आपको राजस्थान का इलाका आता है, जो बेसिकली क्या है, टोटली रेगिस्तानी है। तो अगर एक रिवर बीच से हम लोग ले जाएंगे तो इस इलाके को हम क्या दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, यहाँ के रहने वाले लोगों को सबको पानी वगैरह दे सकते हैं। ऐसी वेरियस है, देखो यहाँ से ऐसे लिंकिंग लिंकिंग लिंकिंग। तो बेसिकली लिंकिंग का मतलब क्या होता है, जिन एरिया में पानी है, कम है या सूखाग्रस्त है, उसको हम क्या कर सकते हैं, पानी वहां तक पहुंचाने का बेसिकली हम लोग काम करते हैं, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल बेसिकली चर्चा में बहुत रहा होगा, आपने सुना भी होगा कि बाय मिस्टेक इंडिया का पाकिस्तान में जाके ब्रह्मोस मिसाइल गिर गया, है ना। सो बेसिकली ब्रह्मोस के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। ये डीआरडीओ और रूस की एन पोम बेसिकली बना रही है, ठीक है। इन दोनों का एक संयुक्त पहल है, डीआरडीओ ने और एन पोम का, ठीक है। इसका ब्रह्मोस कैसे पड़ा है, ब्रह्मोस के अगर नाम देखोगे ना, ये अच्छा है यहाँ पे। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस्को इनका रिवर है ना, ये मोस्कवा, इनके दो नदियों के नाम पे इसको बेसिकली नाम दिया गया है, ठीक है। ब्रह्म का बेसिकली बात करें तो ब्रह्मपुत्र के नाम पे, और मोस्कवा का मोस, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या, ब्रह्मोस। ये हवा से भी मार कर सकता है, जमीन से मार कर सकता है, समुद्र से, हम कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। और इसकी गति कितनी है, लगभग 2.8 मैक। तो एक मैक में कितना होता है, 1225 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से होता है। तो मतलब लगभग 12×36, मतलब समझ लो 3500 किलोमीटर ये एक घंटे में ट्रेवल कर सकता है, इसकी इतनी क्षमता है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से क्या हो जाता है, रिलेवेंट हो जाता है।
इसको आप समुद्र से लॉन्च कर सकते हो, कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है, जमीन से, समुद्र से, थोड़ा सा याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बाई मिस्टेक दागा क्या दागा वो छोड़ दीजिए, ठीक है, वो हमारे गवर्नमेंट का हाल है, ठीक है, वो समझ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।